तो चलिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि संज्ञा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। कुल मिलाकर नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, प्राणी हो, सजीव हो या निर्जीव वस्तु हो, जो भी है उसके नाम को ही हम संज्ञा कहते हैं सीधी भाषा में। और उसके बाद हमने बताया कि व्युत्पत्ति या उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है। लेकिन आप बताने चल रहे हैं आपको अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर, अर्थ या रचना के आधार पर, अर्थ या रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार, अर्थ के आधार पर संज्ञा के प्रकार। तो अर्थ के आधार पर जो होता है संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। आइए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। ये 5 प्रकार। तो सबसे पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नंबर 2 भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। नंबर 3 जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। नंबर 4 आपका हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। और नंबर 5 आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो आपने देखा कि अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। व्यक्तिवाचक, नंबर 1 आपका व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो पर्सन, जो एक व्यक्तिगत रूप से अकेला, मीन्स एक ही हो, दूसरा उसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है, वो व्यक्तिवाचक है। यानी आप सिंगल पर्सन के लिए है। जैसे कहा आपने कि राम, नाम लिया ना राम। अब राम तो अकेले एक है, नाम तो आपने बहुत कुछ रख लिया। जो किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए मात्र प्रयोग की जाती है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने कहा राम, कृष्ण, राधा, सीता, फिर या तो आप सीता, ये तो नाम हो गए। फिर वस्तुओं के नाम जैसे आपने कह दिया रामायण, अब रामायण दूसरी तो है नहीं, वाल्मीकि की लिखी हुई वही रामायण है। जैसे कहा आपने भागवत, कहा ना आपने। फिर आपने जैसे कहा रामचरितमानस, रामचरितमानस। या फिर आप स्थान ले लीजिए, जैसे आप कहा लखनऊ, आपने कहा स्थान। या फिर आप आगरा, इसी आगे आपको बताएंगे अभी। और उसके बाद फिर आप कह दिए, जैसे कह दिया कैलाश पर्वत, यह व्यक्तिगत हो गया। आप पर्वत बोलते तो जातिवाचक होता, आप शहर बोलते तो जातिवाचक होता, आप पुस्तक बोलते, धार्मिक पुस्तक, तो जातिवाचक हो जाता। आप बोलते रामकृष्ण की जगह बोलते वह लड़का, तो जातिवाचक हो जाता, वह लड़की जातिवाचक हो जाता। लेकिन यहाँ क्या करें, आप व्यक्तिगत रूप से किसी का नाम ले रहे हैं, चाहे वह स्थान हो, चाहे वह चाहे प्लेस हो, चाहे नेम हो, चाहे बुक हो, यानी आप क्या कर रहे हैं, नाम से पुकार रहे हैं। तो वो क्या है, व्यक्तिगत एक। रामायण दूसरी नहीं है ना, मतलब जहाँ दूसरा ना हो वो क्या है, व्यक्तिवाचक। अब भाववाचक संज्ञा क्या है? जब किसी धातु में हम प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर क्या करते हैं, उसकी विशेषता को प्रकट करते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे हमने कहा बूढ़ा, कहा ना बूढ़ा। अब बूढ़ा तो जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वहीं पे धन प्लस पा लगा दिया। पा क्या है, प्रत्यय है, प्रत्यय। अब पा प्रत्यय जोड़कर हमने कह दिया बुढ़ापा। अब बुढ़ापा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। बुढ़ापा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे हमने कहा वह व्यक्ति सुंदर है, सुंदर। अब इसमें सुंदर कह दिया, सुंदर जातिवाचक है, लेकिन इसमें क्या लगा दिया, ता प्रत्यय हो गया, तो इसमें हो गया सुंदरता। अब सुंदरता भाववाचक, अंदरूनी सौंदर्य भाववाचक है, ठीक है। बुढ़ापा, जैसे आपने कह दिया हरियाली, हरा रंग होता है, लेकिन हरा आली लगा दिया, हरा धन आली, तो क्या हो गया, हरियाली। अब हरियाली हो गया, तो हरियाली जो है ये भाववाचक संज्ञा हो गई। तो आइए जातिवाचक संज्ञा, जब किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान
को हम व्यक्तिगत रूप से संबोधित ना करके उसकी पूरी जाति को उसके संबोधित करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को ना लेकर हम समूह में बुलाते हैं उसी को, यानी हम पूरी जाति को इंगित करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमने कहा लड़का, लड़का, लड़की, आपने कह दिया औरत, औरत, आप किसी को व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहे हैं ना। फिर कहा मैन यानी आदमी, या फिर ऐसे लिख देते हैं आदमी, आदमी। स्थान में भी देखिए, जैसे आपने उधर लिखा लखनऊ, इधर लिख दो शहर, मैं शहर जा रहा हूँ। शहर क्या हो गया? जातिवाचक। किस शहर जा रहे हो? जब बताए किस शहर जा रहे हो प्रश्न उठता है, आपने कह दिया लखनऊ शहर जा रहे हैं, आगरा शहर जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, तो वहाँ व्यक्ति का रूप जाता है। लेकिन वो बोला शहर जा रहे हैं तो शहर तो क्या हो गया? जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आपने कहा नदी, नदी क्या हो गया? जातिवाचक। यहीं पे हम लगा दें गंगा नदी, यहाँ शायद क्या कहते हैं? गंगा नदी। अब ये व्यक्तिवाचक हो गया और ये नदी अकेले जातिवाचक है। हमने एक चीज बताया था यहाँ पे, जैसे पुस्तक, पुस्तक उधर रामायण कहा था ना, अब इधर पुस्तक कह दिए, पुस्तक जातिवाचक। तो इस तरह ये जाति को। अब द्रव्यवाचक, द्रव्य 3 प्रकार का होता है। द्रव्यवाचक जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जिसे हम नाप तौल सकते हैं आसानी से। और एक वस्तु मतलब जैसे ठोस से गैस में, या गैस ये नहीं कि उसके आकार में परिवर्तन ला सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। पहला हो गया जैसे ठोस, दूसरा द्रव्य और तीसरा गैस। ठोस, द्रव्य और गैस, इसे आसानी से हम नाप तोल सकते हैं, उसे द्रव्यवाचक वस्तु, वस्तुओं की कोई भी नाप तोल सकते हैं। तो कैसे कहते हैं? जैसे लोहा, लोहा, लोहा को भी हम पिघला सकते हैं ना, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। सोना, चांदी, चांदी, लोहा, सोना, चांदी, ये सब किस में आता है? पीतल, पीतल, इनको सबको हम बदल सकते हैं इनके आकार को ना। तो ये लोहा, सोना, चांदी, पीतल ये ठोस में आएंगे। द्रव्य में आपका आ जाएगा जैसे गैस, जल, जल आ गया आपका। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका? तेल, आगे ऐसे लिक्विड वाली चीजें आ जाएंगी। तो ये भी क्या है? ये संज्ञा है। इसको नाम से हम सोना, चांदी, ये सब नाम से ही लोग पुकार रहे हैं। और पहले किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। गैस में हो गया आपका जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जितनी गैसें हैं वो इसमें आ जाएंगे। अब आपका बच रहा समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा है जब हम ना व्यक्तिगत रूप से ना एक दो को इंगित करते हैं, ना जाति को, बल्कि किसी को हम समूह में ही बुला लेते हैं, समूह से संबोधित करते हैं, उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सभा, समिति, परिवार, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, फूलों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, डाकुओं का गिरोह, चोरों का गिरोह, चोरों का गिरोह। आपने देखा सभा, समिति, परिवार, फूलों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, चोरों का गिरोह, ऐसे बहुत डाकुओं का गिरोह, मंत्रियों का समूह, ऐसे जो भी है ये एक समूह में बुलाया जा रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। तो समूह अर्थ के आधार पर या रचना के आधार पर कभी कभी कह देते हैं दोनों। तो अर्थ के आधार पर या अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रश्न तो यही पे उठता है कि कितने प्रकार होते हैं? 5। उत्पत्ति के आधार पर हमने कितना बताया था? उत्पत्ति के आधार पर 3 बताए थे। 3 कौन कौन से? रूढ़, रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक, रूढ़ यौगिक, और तीसरा योग रूढ़, योग रूढ़ बताए थे ना आपको। और यहाँ अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? तो अर्थ के आधार पर 5 होते हैं। व्यक्तिवाचक यही पूछ लेंगे कौन कौन से 5? व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक संज्ञा। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, आप मिस मत करिएगा। हम ऐसे छोटी छोटी क्लास लेके आपको मिलते रहेंगे। इसका अभ्यास भी अभी कराएंगे। पहले आप समझिए, जैसे कल आपने 52 वर्ड पढ़ा कि कैसे होते हैं, वर्ण होते हैं, वैसे आपने आज देखा कि संज्ञा क्या है। इसी में से पूछेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी है, समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। तो अगली क्लास में आपको फिर मिलेंगे। धन्यवाद।